तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर का एक टॉपिक होता है पावर। ठीक है, पावर उसके बारे में बहुत छोटा सा टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पावर आखिर होता क्या है? ठीक है, पावर आखिर होता क्या है? देखिए, पावर का मतलब देखिए, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में, एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ उसको वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के जब टर्म रहता है वहीं पर डिस्टेंस रहेगा तो स्पीड बोलते हैं बेसिकली। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब क्या है, कितना एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, बेसिकली ये हो गया। उसी तरह यहाँ पर पावर को डिफाइन किया गया है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए, पावर को किस तरह डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन on a body by a force is called power. ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स इज कॉल्ड पावर। ठीक है, एक फोर्स के द्वारा कोई बॉडी पर कितना वर्क किया जा रहा है एक सेकेंड में, उसको उस फोर्स का पावर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपन में चेंजिंग टाइम। क्या होता है? वर्क डन अपन में चेंज इन टाइम, ये एवरेज पावर हो गया। ठीक है, मतलब कितना वर्क डन किया कितने टाइम में। ठीक है, कितने चेंज इन टाइम, बेसिकली 2 सेकंड से स्टार्ट किया 4 सेकंड ले किया तो कितना सेकंड किया? 2 सेकंड किया, तो 2 सेकंड में वो कितना वर्क डन, ये हम लोगों को देखना पड़ता है बेसिकली। तो देखिए, ये तो हो गया एवरेज पावर, पावर एवरेज हो गया ये। अच्छा, इंस्टैंटेनियस पावर कैसे देखते हैं? इंस्टैंटेनियस पावर कोई इंस्टेंट पर देखना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली इसके प्रॉपर्टीज में बता दूं कि पावर होता क्या है बेसिकली। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू वाट। एक साइंटिस्ट जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इनका नाम पड़ गया है क्या? पावर। ठीक है, तो उसके बाद एक और यूनिट हम लोग लिख देते हैं, क्या चीज? तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, एक और चीज लिखते हैं, वो क्या होता है? डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन बेसिकली इसका क्या होता है? डायमेंशन आपको हो गया कितना? न्यूटन का, सॉरी, फोर्स का क्या होता है? MLT -2 इंटू लेंथ का L, और टाइम इनवर्स है तो इंटू T-1। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ML2T-3। ये हो गया पावर का डायमेंशन। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 बातें इसको लिख लीजिए। और ये जो डिफिनेशन है इसका बेसिकली आप लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिए। ये एवरेज पावर का है बेसिकली। और उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस, कोई इंस्टेंट पर चाहिए, मतलब मान लीजिए टाइम चल रहा है और काम हो रहा है, T इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पूछ दिया कि उस समय इस फोर्स के पास कितना पावर, बेसिकली ये कितना पावर इसको दे रहा है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? इंस्टेंटेनियस पावर, एक इंस्टेंट पर। तो कैसे बताएंगे? तो हम लोगों को बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब हम लोगों को एक और फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या? एक फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा, P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ये कहां से आया? तो इस फॉर्मूला का यूज कर, ये इंस्टेंटेनियस पावर होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज निकालने का मैं तरीका अभी बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकल गया कैसे? देखिए, सबसे पहली बात यहां पर इस फॉर्मूला में देखिए, वर्क डन को हम लोग, छोटा सा जो वर्क डन हुआ है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एक फोर्स है जो छोटा सा डिस्प्लेस किया है, dx। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ बता दिया कि ये छोटा सा वर्क डन किया बेसिकली। अच्छा, इस छोटे से वर्क डन की जगह पर F डॉट dx रखेंगे। ठीक है, F डॉट dx वेक्टर होता है।
तो P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू के जगह पर हम लोग एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर रख देंगे डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये वाला जो टर्म होता है ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेलोसिटी लिख देंगे, तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर हो जाएगा, और इसको आगे करेंगे तो एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका यूज होगा ज्यादा से ज्यादा, और इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, ठीक है। और ये वाला तो आप लोगों को वर्क डन में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हम लोगों को फोर्स का वैल्यू क्या दे देगा, फोर्स इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है। और वेलोसिटी का वैल्यू क्या दे देगा कि 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हम लोगों से क्या पूछ देगा कि फाइंड पावर, ठीक है। पावर हम लोगों को बेसिकली फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, उसका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक। और स्केलर क्वांटिटी को जो एक्स में होता है, जो वाई में होता है, जो जेड में होता है, उसको हम लोग सिंपली जोड़ सकते हैं, आप लोग जानते हैं वर्क डन में। ओके, फोर्स का वैल्यू क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप डॉट 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई वाले को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाले को जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, आई वाले को के से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए आई को आई से, जे को जे से, के को के से, उसके बाद सभी को ऐड कर देंगे क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और आई कैप नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी अब बन गया, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लिखा हुआ है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट कर देंगे उसके बाद हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 3 2 जा 6 प्लस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 51 वाट, ठीक है। ये पावर हो गया बेसिकली। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देख लीजिए हम लोगों को एक सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे देगा कि वर्क डन इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। हम लोग क्या पूछ देगा, फाइंड पावर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे, निकाल देंगे कैसे, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक। तो डी डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पर क्या रखेंगे, डिफ्रेंशिएट पहले कर देंगे, क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी टी। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2, उसके बाद वो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को पावर बेसिकली मिल गया। अब हम लोगों से पूछा है क्या है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो p इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 14 वाट। देखिए जब 2 सेकेंड होगा तब कितना हो जाएगा 14 वाट। अब 3 सेकेंड पर देख लेते हैं, तो इस इक्वेशन में 3 पुट करेंगे, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो p इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 वाट। ओके, तो बेसिकली ये पावर हो गया। तो सिंपल तरीका है, इस पर बेस्ड बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।